it's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. दोस्तों, भारत के अरबपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके से उभर ही रहे थे कि ऐसे में अचानक से यूएसए के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर डिक्लेयर किया जाता है जिसमें यह कह दिया कि गौतम अडानी ने यूएसए के इन्वेस्टर्स और बैंकर्स के साथ धोखा किया है, ऐसे में उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ऐसे में ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके चलते एक बार फिर से अडानी के जो शेयर्स हैं वो तो डिक्लाइन कर ही रहे हैं, बट एक ये न्यूज भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। ये न्यूज इतनी ज्यादा है, हाईलाइट हो रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई अगर यूएस ऑफिशियल्स या यूएस कोर्ट की तरफ से इंडाइटमेंट कर दिया गया है, दैट मीन्स एक तरीके से ऑफिशियल एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब गौतम अडानी का अरेस्ट होना चाहिए और बोले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनका साथ छोड़ देना चाहिए। इस तरीके की राजनीति भी हमारे देश में अब चालू हो पड़ी है। अब देखो यहां पर यह मामला क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ इसका असर क्या पड़ा है, और हमारे सामने यह भी एक मुद्दा आता है कि अडानी ग्रुप की तरफ से क्या कोई क्लैरिटी दी गई है इस मामले में, या फिर केवल और केवल यहां पर ये एलिगेशंस ही हैं या कुछ रियलिटी भी है। इन बातों को हम यहां पर पूरा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज अभी रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प बैच को जो इंग्लिश और हिंदी में है, और टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। 2025 को जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश या हिंदी में है, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश में है। इसकी रेट आपको मात्र 8,000 रुपए में। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा आपको सीसेट की क्लास भी होगी उसकी प्रैक्टिस, और चौथा आपको अपनी खुद की पढ़ाई के लिए जो ई कंटेंट या ई बुक्स चाहिए वो भी मिल जाएंगी। एडमिशंस आर ओपन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अच्छे से आप एक्सप्लोर कर लें। अब देखो बात कुछ ऐसी है, आरोप क्या लगा है वो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। देखो मामला कुछ ऐसा है, एक चीज ध्यान रखें कि ये आरोप है, कथित तौर पर आरोप है, एलिगेशन जिनको बोलते हैं, जिसमें सीधी ये बात बोली जा रही है कि यूएसए में अडानी ग्रुप की जो ब्रांच ऑपरेट कर रही है, पर्टिकुलरली यहां पर जिस अडानी ग्रुप की कंपनी की बात हो रही है उसका नाम है ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूएसए में बॉन्ड इशू किए जाते हैं। बताया जाता है 2021 के लगभग बॉन्ड इशू किए गए थे। ठीक है, उसमें बॉन्ड आपको पता है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट का तरीका है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो इशू किया गया यूएसए में, तो ये कहा गया कि हमारे पास में बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आप इन्वेस्ट करो। मतलब जो एलिगेशन लगे हैं, ध्यान रखना, यूएसए में जो केस बना उसकी बात हो रही है। रियलिटी क्या है वो तो समय बताएगा। अभी फिलहाल जो मामला निकल के आया उसकी हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो 2021 में बॉन्ड रिलीज किए गए और इन्वेस्टर्स को कहा गया कि आप हमारे यहां पर इसमें इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। इस केस में आप क्या देखते हैं कि ये इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने की जो बात थी उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, बट अब एलिगेशन ये लगा दिया कि अडानी ने या फिर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो ये काम किया है उसमें एक तरीके की बहुत बड़ी घूसखोरी का केस है वो बाहर निकल रहा है। कैसे कि इंडिया में एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिलने की बात कही गई अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और इंडिया में हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा और उस प्रोजेक्ट्स के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जो भी हमें इन्वेस्ट करेंगे उन लोगों को। पर उस इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने के लिए यह एलिगेशन लगाए गए हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को घूस दी, ब्राइबरी दी। बताया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने के लिए $265 मिलियन, मतलब 2236 करोड़ रुपए का यह केस बन गया। तो इस केस में यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूएसए के इन्वेस्टर्स को छुपाया गया कि वो प्रोजेक्ट कैसे लिया जा रहा है इंडिया में, और उन लोगों को गुमराह करके और इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश की गई। वो बात अलग है कि अभी तक भी इसमें इन्वेस्टर्स ने इतना कुछ पैसा नहीं लगाया। और दूसरी बात करें तो बॉन्ड्स को जो इशू करने की बात हुई थी उसको भी एक बार होल्ड पे डाल दिया है अडानी ग्रुप ने। अब इस चीज को लेकर के
देखो, जब तक कोई चीज साबित नहीं होती तब तक हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिटी भी आई है कि भाई जब तक चीजें साबित नहीं होती तब तक इनोसेंट रहता है एक इंडिविजुअल, राइट। अब इस तरीके के केसेस यूएसए की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं बन रहा है। यूएसए का डीप स्टेट है ना, वो कंपनियां जो बिल्कुल भी अपने कॉम्पिटिटर्स को पसंद नहीं करती, उनकी पकड़ अभी अच्छी खासी है। और ये एलिगेशंस जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे लगते भी रहते हैं कि भाई वो लोग इस तरीके के काम करते हैं जिससे कि उनके देश के अंदर जो कंपनियां हैं, जो डीप स्टेट है, जो पैसा कमाना चाहता है ना, जो बताया जाता है कमाला हैरिस और इधर दूसरी तरफ जो बाइडेन के दोस्त लोग हैं, वो उनके फेवर की काम ये कर रहे हैं। तो अडानी ग्रुप भी कहीं ना कहीं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बिल्कुल भी सहज नहीं है। आप देखो, इन रिपोर्ट्स के अंदर बोला जा रहा है कि हेराफेरी का जो मामला था पूरा, इसके अंदर कोड नेम्स के आधार पर कम्युनिकेशन हुआ और इसमें गौतम अडानी को न्यूमेरो यूनो कहा गया, द मतलब द बिग मैन। और इसको लेकर के अभी केस पहुंच गया वहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस केस की लड़ाई वहां पर चल रही है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्या होता है कि वहां पर यूएसए की तरफ से ये इनिशिएट कर दिया गया है। इनिशिएट करने में दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का रोल यहां पर बताया जा रहा है। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो, एक तो हमारे जैसे सेबी है उसका जस्ट काउंटर पार्ट मान लो यूएसए में, एक है यूनाइटेड स्टेट्स में जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो। तो दोनों ने मिलकर के केस दायर किया और ये इंडाइटमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ऑफिशियल्स ने ये एलिगेशंस लगाए हैं। अब देखो, न्यूयॉर्क के कोर्ट ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि भाई आपको यहां पर पेश होना होगा। अब इस केस में सवाल यह आता है कि क्या इंडिया गौतम अडानी को इस तरीके से यूएसए में भेजेगा? तो इसके पीछे एक सिंपल सा आंसर यह निकल के आता है कि देखो, अगर हम ऑफिशियल मैनर की बात करें या फॉर्मल मैनर की बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है। इसका मतलब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पकड़ा जाए जो कि यूएसए के अंदर जिसके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है, तो उसको इंडिया यूएसए में भेजेगा। इस तरीके की फॉर्मल बात है। बट यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो केस है ये बन रहा है इंडिया में दी हुई घूस के आधार पर, एलिजिडली, है ना, कथित तौर पर, और केस बन रहा है यूएसए में। तो यहां पर इंडिया में भी इसके खिलाफ में फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यह भी एक मुद्दा बन जाता है। और फिर बाद में अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिटी आ गई सेम डे, आज ही के दिन, कि देखो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो भी एक्शन वो लगाए गए हैं एलिगेशंस, वो बिल्कुल बेसलेस है। और जितना आप कह सकते हो कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल पॉसिबल, जितना भी आप कह सकते हो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हम हमारी तरफ से हमारा पूरा पक्ष रखेंगे। इसका मतलब अब अडानी ग्रुप के जो वकील हैं उनके ऊपर यह पूरा मामला आ चुका है। अगेन मैं बता दूं कि जब तक गिल्टी प्रूवन ना हो जाए तब तक ये एलिगेशंस ही कंसिडर किए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि यहां पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर यह कोई पहली बार नहीं है। पहले हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यह कहा था कि भाई आप देखो कि अडानी ग्रुप जो है वो किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग करता है, या फिर शॉर्ट सेलिंग तो क्या, किस तरीके से लोगों को गुमराह करके और इन्वेस्ट करवाता है अपनी कंपनी के अंदर। उसमें एलिगेशन ये लगाए थे कि अपनी शेल कंपनीज खोल लेता है अडानी ग्रुप बाहर विदेशों में जाकर के, और उन्हीं कंपनियों से अपने खुद के ट्रांजैक्शंस घुमाते हुए दिखा करके अपने बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रांग शो करता है अडानी ग्रुप। इसके चलते लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने कही थी, बट ये सारी की सारी बातें मोर और लेस खत्म हो गई, राइट। फिर दूसरी तरफ अगर बात करें एज पर द प्रोसेस, एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। यहां पर हमारा अपना कोई वो नहीं होता कि हाँ जी हम बोल रहे हैं अडानी को एकदम फ्री चिट, क्लीन चिट दे दी, राइट। दूसरी तरफ अभी एकदम से 2 महीने बचे हैं, ध्यान देने वाली बात है ये, 2 महीने बचे हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। ये लोग अपनी तरफ से पूरी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंजेस की कमी ना आए। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि यूएसए ने यूक्रेन को बोल दिया कि आप 300 किलोमीटर तक की रेंज की जो आपकी मिसाइल्स है जो यूएसए ने सप्लाई कर रखी है, आप उनका यूज करो और रशिया को उड़ाओ। ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा खेल कुछ इस तरीके से है कि ट्रंप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और ट्रंप के जो फेवर में जो लोग भी काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की जा सके।
क्योंकि जो बाइडेन के साथ में अडानी ग्रुप का बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं है। डेमोक्रेट्स हैं, वो अपने डीप स्टेट के साथ में ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और जैसे ही ट्रंप का इलेक्शन में फाइनल वो वाना कि हां जी ट्रंप ही प्रेसिडेंट बनेंगे 20 जनवरी 2025 को, तो उस टाइम पर आप देखो कि वर्ल्ड के जो टॉप बिलियनियर्स हैं उनमें एक गौतम अडानी है, उनके द्वारा बिल्कुल भी टाइम खत्म नहीं किया गया और जस्ट एक्स पर गए और वहां पर अपना ओपिनियन दे दिया, ट्वीट कर दिया कि भाई मैं कंग्रेचुलेट करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जो चीजें हैं ना, ये साफ साफ इशारा करती हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी खुश नहीं है अडानी से। और यही चीज यहां पर इस कमेंट के थ्रू, इस ट्वीट के थ्रू हम क्लियर होता हुआ देखते हैं। नहीं तो पहले भी अडानी काम किया करता था, बट अडानी के ऊपर एलिगेशन, ये बड़े 2 एलिगेशन लगे और इनका नुकसान इतना भारी हुआ कि जब हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आई थी ना, तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा एकदम से स्टॉक्स की प्राइस गिर गई थी। किसकी गिरी थी? अडानी वाले की। और अभी भी ऐसा ही कुछ असर देखने को मिल रहा है। बट आपको एक मजे की बात बताऊं कि हिंडेनबर्ग जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से रिपोर्ट रिलीज करके अपने आप में इस तरीके का टारगेट रखते हैं कि वो स्टॉक के ऊपर जो भी शेयर की वैल्यू है उसको डाउन करवाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट, अब जैसे हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में वो रिपोर्ट रिलीज की तो एकदम से प्राइस डाउन गई इनके स्टॉक्स की, और उसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हिंडेनबर्ग के जो एसोसिएट्स थे या हिंडेनबर्ग के जो स्टेक होल्डर्स थे उनका इन्वेस्टमेंट आ गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि जब कोई भी शेयर्स आप कह सकते हो कि डाउन सर्किट मारता है ना, जब वैल्यू शेयर की डाउन जाती है तब कुछ लोग जल्दी से उस शेयर को खरीदने की कोशिश करते हैं कि भाई भाव डाउन गए, अब लोगों के अंदर जो शेयर होल्डर्स उनमें पैनिक आएगा और वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगे। और ऐसे में शॉर्ट सेलिंग वाले क्या करते हैं, उन घटे हुए रेट के ऊपर स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं, और फिर जब धीरे नॉर्मल होता है माहौल, धीरे धीरे अपने आप से शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो बताओ मुनाफा कमाया कि नहीं शॉर्ट सेलर्स ने? ये काम करते हैं हिंडेनबर्ग जैसे इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये जो चीज है ना, इस बात पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी बिल्कुल परफेक्टली ये बात जो न्यूयॉर्क के कोर्ट ने कर दी तो वो बहुत सही है। अरे भाई यूएसए के कोर्ट्स का तो ये हालात है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बिलियनियर है भाई, उनको ही नहीं छोड़ रखा, उनके खिलाफ में कार्रवाई चल रही है ना। वो तो अब प्रेसिडेंट बन गए, इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और उनके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को कम थोड़े ना कटघरे में खड़ा किया इस जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो यहां पर हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्रंप अगर चले गए तो अडानी भी चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट इज कि इस बात की पुख्ता जानकारी, पुख्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और जैसे कोई अपडेट आएगा वो हम देखेंगे। अब आप देखो लोग इतने ज्यादा वो हो रहे हैं डेस्परेट कि आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि एआई बेस्ड इमेजेस क्रिएट कर दी कि हाँ भाई अडानी को अरेस्ट ही कर लिया। हद हो गई यार, मतलब हर कुछ ही लोग पब्लिश करने में लगे रहते हैं। खैर कुछ नहीं, अब हम यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाकी आपकी क्या राय है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने पूरा एनालिसिस दिया, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी तरफ से। बट आपको जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारा जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, ये किस एक्ट के तहत और किस साल स्थापित किया गया था? आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अपनी राय जरूर दें इस मुद्दे के ऊपर, राइट। बाकी तो देखो यूएसए का कोर्ट है, इंडिया यूएस रिलेशंस में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते जितना रायता फैला सकते हैं उसमें एक रायता ये भी ऐड हो गया, जो कि कुल मिलाकर के गौतम अडानी के लिए एक और सरदर्दी बन चुका है। अब सच्चाई क्या है वो समय बताएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरीके से और वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।